हेलो गाइड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों को मृदा विन्यास चैप्टर का दूसरा भाग पढ़ाएंगे। तो इसमें हम लोग पिछली बार पढ़े थे मृदा विन्यास। 4 प्रकार के मृदा विन्यास पढ़ाए गए थे और आज इसी में जो है रंध्रावास, रंध्र और मृदा जल और मृदा जल के प्रकार, मृदा जल की भूमिकीय संरक्षण, ये सभी हम पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में जो भी हमने पढ़ाया था मृदा विन्यास, उसके आगे अब हम लोग पढ़ेंगे मृदा जल। मृदा जल क्या होता है इसी पाठ में। तो हेडिंग डालने हम लोग मृदा जल। मृदा जल का मतलब ये है जो मिट्टी की निचली सतह होती है उसके नीचे पानी पाया जाता है। ठीक है, मिट्टी चट्टान के नीचे क्या है? नीचे ये सब पानी है, वाटर है। ठीक है, और ये पानी आसमान में जब बादल है आपस में टकराए जाते हैं बेटा, तो यहाँ से वर्षा जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? वर्षा जल। और वर्षा जल प्राप्त होने का मुख्य कारण है वाष्पोत्सर्जन क्रिया। जब अत्यधिक गर्मी होती है तो हमारा जो पानी है वो ऊपर उड़ जाता है भाप के रूप में और एकत्रित हो जाता है। एकत्रित होने के बाद जब बादल आपस में टकराते हैं तो यहाँ पर वर्षा होने लगती है। मृदा जल का मतलब ये है कि चाहे वो नदी, तालाब, पोखर, ठीक है, समुद्र, नाले, नहर, बिना पानी के जीव जंतुओं का जीवन दुर्लभ है। तो मृदा जल उपयोगी है मनुष्य के लिए, जीव जंतुओं के लिए। समझ में आया बेटा? और फसल उत्पादन करने के लिए भी हमें जल से क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। मृदा जल, मृदा कहते किसे हैं? अभी हमने एक प्रश्न पूछा था मृदा। तो मृदा मतलब ये जो मिट्टी की जो परतें हैं, ये खेत है, ये मिट्टी है, और मिट्टी को कहते हैं मृदा। मिट्टी को क्या कहते हैं? और चाहे चट्टान बोलो, पहाड़ पठार बोलो, ये सब चट्टाने क्या हैं? मृदा का रूप है। कौन सा है? मृदा का रूप है। तो इसे कहीं कहीं पर लोगों ने पहाड़ का नाम दिया, पठार का नाम दिया, चट्टान का नाम दिया बेटा। और ये खेती योग्य भूमि भी मृदा कहलाती है। खेती योग्य भूमि जो है मृदा कहलाती है। और खेती में जो सिंचाई की आवश्यकता होती है इसे हम मृदा जल के द्वारा ही पूरा कर सकते हैं। और बिना सिंचाई के हम फसल उत्पादन, हाँ, फसल उत्पादन बेटा नहीं कर सकते। किसकी वजह से? नमी की वजह से, पानी की वजह से। और इसका संरक्षण करना अति आवश्यक है बेटा। क्या करना आवश्यक है? संरक्षण। मृदा को जो जल में निकलता है उसको हम स्टोर कर लें। क्या कर लें बेटा? छत पर पानी बहा, ज़मीन पर कंकड़ पत्थर बालू डाल के मेड़बंदी बनाए के दूर दूर तक अपना जल स्टोर करके फिर पृथ्वी के नीचे पहुंच गया, जिससे हमारे
जब स्टोरेज जल है काम आएगा दोबारा। ठीक है, जब पानी के रिसाव बढ़िया ना हुए ज़मीन के अंदर, तो पानी के रिसाव कहाँ कहाँ से होते हैं? मिट्टी के द्वारा, और सबसे ज़्यादा किससे होता है बेटा? पेड़ के द्वारा। किसके द्वारा? और पेड़ में जो जड़ें होती है यहाँ पर, मूसला जड़ें गहरी गहरी होती हैं, और ये पानी की सतह तक पानी को पहुँचा देते हैं, और हमारा वाटर लेवल बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? वाटर लेवल। इसलिए हमारे नलों से अच्छा पानी निकलेगा, नलकूप से और सिंचाई के संसाधन से है। अगला पॉइंट है गुरुत्वीय जल। कौन सा है? अब यहाँ पर मृदा जल की बजाय डाल देते हैं हेडिंग गुरुत्वीय। गुरुत्वीय। गुरुत्वीय जल का मतलब बेटा ये है, जब हम सिंचाई करते हैं, क्या करते हैं? तो सिंचाई जब करते हैं, जैसे मान लीजिए एक गमला लिया, क्या लिया? और इस गमले में एक पेड़ हमने लगा दिया, ठीक है, और इसकी सिंचाई हमने कर दी। हाँ, तो इसमें जब पानी ज़्यादा आ जाएगा, यहाँ क्या होगा? पानी। तो पानी जब डालेंगे तो पानी जब पूरा भर जाएगा, और इनके जितनी आवश्यकता थी पेड़ को, उसने अपना पानी ले लिया, और जो ओवर पानी था तो यहाँ पे एक बना होता है छेद। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो हमारा पानी है नीचे छिद्र की जगह से निकल जाता है, इस छिद्र की जगह से बाहर निकल जाता है, निकल जाता है। इसका मुख्य कारण क्या है? गुरुत्वीय बल। कौन सा बल बेटा? गुरुत्वीय बल। तो गुरुत्वीय बल जो है हमेशा नीचे की ओर हर वस्तु को लाता है। चाहे गेंद ऊपर फेंको तब नीचे, ठीक है। यही मुख्य कारण है, जल ऊपर डाला गया और नीचे इस छिद्र से निकल गया। ओवर वाटर मतलब जो ज़्यादा पानी भरा हुआ था। गुरुत्वीय बल के कारण हमारा पानी नीचे की सतह में चला जाता है। अगला पॉइंट है आर्द्रता। क्या है? अगला पॉइंट क्या है बेटा? आर्द्रता मतलब नमी। जब मिट्टी के कणों में पानी भरने के बाद जब ओवर पानी हो जाता है, वो भी नीचे की सतह में चला जाता है। इसका मुख्य कारण क्या है? गुरुत्वीय बल। और गुरुत्वीय बल मतलब गुरुत्वाकर्षण के कारण जो हमने रेटिंग डलवाई है गुरुत्वीय जल। तो जब जल गुरुत्वीय बल के कारण हमारा गुरुत्वीय जल कहाँ चला गया? नीचे की सतह में। कहाँ चला गया बेटा? ठीक है। अब आते हैं अगला पॉइंट, आर्द्रता जल, आर्द्रताग्राही जल। आर्द्रताग्राही जल, ये हेडिंग डालते जाओ बेटा। ग्राही का मतलब होता है ग्रहण कर लेना। आर्द्रताग्राही जल का मतलब है नमी। जब हम जैसे शर्ट पहने हुए इस पर पानी फेंक दो या एक पानी में डाल दो, तो सारी जो रेशे होते हैं वो अपना स्थान पर जल को ले लेते हैं। ये कपड़ा है, क्या है बेटा? अब कपड़ा कहाँ डाल दिया? इस बाल्टी में। कहाँ डाल दिया? बाल्टी में। और इस बाल्टी में डालने के बाद कपड़े को बाहर निकाला, और कपड़े क्या कर दिया हमने? निचोड़ दिया। कपड़े को निचोड़ दिया। उसके बाद भी, निचोड़ने के बाद भी जो है, निचोड़ने के बाद उसके रंध्रावकाश, देखो
अधिकांश जल जो है उसके रंध्र में भर जाते हैं। किसमें? रंध्र में। उसके रंध्र पानी भरा रहता है। अब उसमें क्या बनी रहेगी? नमी। आर्द्रता माने नमी। और जब इस नमी को अब उस कपड़े क्या करेंगे? धूप में डालेंगे। कहाँ डालेंगे? तो ये हमारा कपड़ा में जो बचा हुआ जल था, कपड़े के अंदर जो रंध्रावास थे, कौन से रंध्रावास थे, वो पानी वाष्पोत्सर्जन क्रिया के बाद पानी उड़ जाएगा और हमारा कपड़ा सूख जाएगा। हाँ, जो हमारे रंध्रवास में पानी भरा था, वो वाष्पोत्सर्जन क्रिया, कौन सी क्रिया बेटा? सूर्य के सामने आने पर क्या है? वाष्पोत्सर्जन क्रिया हो जाएगी। वाष्पोत्सर्जन क्रिया, जिससे पानी जो है वाष्प के रूप में उड़ जाएगा। कैसे? पानी किसके रूप में उड़ जाएगा? वाष्प के रूप में। अब इससे हमको पता चल गया जो आर्द्रता ग्राही जल है, ग्राही मतलब जो ग्रहण कर ले, ग्राही मतलब ग्रहण, तो वो समझ में आया? जो कपड़े के रेशे होते हैं उन रेशों में हमारा पानी फंसा रहता है और वाष्पोत्सर्जन क्रिया के बाद वो रंध्रावास सूख जाते हैं। ऐसे हमारे मिट्टी के कणों में, ये सिखाने का मतलब ये था कि जो मिट्टी के कण हैं इनके बीच में देखो बेटा, ये रंध्र हैं। क्या है? ये आपस में टुकड़ा जुड़े हुए हैं, इनमें बीच में क्या है? रंध्रवास। समझ में आया? ये इसलिए बताया गया जैसे कपड़ा है, ऐसे हमारी चट्टानें हैं, इनमें भी क्या है? छोटे छोटे छिद्र हैं और पानी की मात्रा जो है इन रंध्रावासों में हाँ अत्यधिक होने पर पानी गुरुत्वीय बल के कारण नीचे चला जाता है ज़मीन के अंदर। अगला पॉइंट है मृदा भूमि का संरक्षण। मृदा भूमि का संरक्षण। मृदा भूमि संरक्षण का मतलब समझ रहे बेटा? संरक्षित करना, संरक्षित करना। हाँ, अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं हेडिंग। फसलों की अच्छी पैदावार के लिए पानी के यहाँ बचाना चाहिए कि नहीं? यस सर। तो यहाँ पर मृदा भूमि संरक्षण का मतलब यह है पानी की आवश्यकता को पूर्ति करना, पूर्ति करना किस लिए? जिससे फसल कैसी होगी बेटा? अच्छी। तो अच्छी जब होगी जब हमारे पानी की आवश्यकता पूरी हो जाएगी। और पानी की आवश्यकता बेटा किसको है? पानी की आवश्यकता किसे है? पेड़ों को। किसे है? पेड़ों को। तो इसलिए पानी अगर नहीं होगा तो हमारा पेड़ ग्रोथ नहीं करेगा, बढ़ेगा नहीं और अच्छी फसल नहीं पैदा होगी। इसलिए खेतों में नमी रहना आवश्यक है और इसकी संरक्षण करना भी आवश्यक है। अगला पॉइंट है
अगले पॉइंट तुम्हारे प्रैक्टिकली हैं, जितने भी आप हैं उन सबके घरों में खेत हैं। खूब जानत होगी जो है निराई गुड़ाई जुताई, ये सब करने से हमारे खेत की पैदावार बढ़ जाती है, उनके रंध्र जो है खुल जाते हैं और हवा ऑक्सीजन और साथ में नमी बरकरार रहती है, जिसके कारण हमारी फसल अच्छी पैदा होगी। इसी में कुछ जैविक खादों का प्रयोग करते हैं, कुछ कंपोस्ट खाद का प्रयोग करते हैं, इससे भी हमारे फसलों में नमी बरकरार रहती है और हमारी अच्छी पैदावार होगी। अगला पॉइंट है कृत्रिम बिछावन या पलावार मल्चिंग द्वारा। कृत्रिम बिछावन या मलावार तो अगली हेडिंग डालो बेटा, कौन सी हेडिंग है? मल्चिंग। अगर कभी प्रश्न पूछ लिया गया मल्चिंग क्या है? कृत्रिम बिछावन, कृत्रिम बिछावन, कृत्रिम बिछावन, बिछावन मतलब बिछाए दो, क्या कर दो? बिछावन या पलवार, ये कठिन शब्द समझ जाओ। मल्चिंग, मल्चिंग इसका मतलब क्या है बेटा? बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग तुम लोग किए अपने जीवन में है। जब आप लोग अपने खेतों में जो है धनिया की बुआई करते हैं, क्या है कि जब बहुत गर्मी है और फसल उत्पादन करना, ये हमारा खेत है, तो यहाँ पर खेत तैयार करने के तुरंत बाद आपने यहाँ पर बढ़िया धनिया बो दियो। क्या बो दियो? छोटा सा उदाहरण जो बार बार करते हो तुम लोग अपने घरों में, खेतों में, ठीक, आंगन में। तो यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर जो है पैरा इस सतह पर आपने डाल दिया। क्या डाला? पैरा। और ये पैरा का कहाँ मिलेगा? धान की जो फसल होती है उसको धान निकालने के बाद जो शेष भाग बचेगा उसे बोलते हैं हम पैरा। तो ऊपर जो सूर्य के प्रकाश की जब ऊर्जा होती है, मान लो 36 डिग्री है या 40 डिग्री, ठीक है। अब हमने खेत तैयार किया, धनिया बो दी, इसके ऊपर हमने क्या डाल दिया? खरपतवार, पैरा। अब ये सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट हमारी जो है पृथ्वी पर न लग के कहाँ लगा? पैरा रोक लीस। कौन रोक लीस? पैरा, खरपतवार। इसे हम कहते हैं मल्चिंग। क्या कहते हैं? पलवार। बिछावन मतलब बिछाए दो खरपतवार। इससे जो टेम्परेचर सीधे न जाए करेगा, सबसे पहले कहाँ पड़ा? पैरा पर। तो इसलिए हमारी जो नमी है या आर्द्रता है वो जल्दी नहीं सूखेगी। क्या होगी? नमी या आर्द्रता जमीन की जल्दी नहीं सूखेगी और हमारी जो है धनिया का जमाव अच्छा हो जाएगा। कैसा हो जाए? अच्छा। अब पता चला नमी सूख गए और सूखा खेत है। अब सूखे खेत में का बीज जमना संभव है? बीज जमना संभव नहीं है, ठीक है। इतना समझ में आ गया ये। इसीलिए हम यहाँ पर पलवार के यहाँ बिछाए देते, काहे के लिए? टेम्परेचर रोकने के लिए, तापमान रोकने के लिए। इसे ही हम जो है मल्चिंग कहते हैं। ये शब्द मेरा मतलब समझ गए हो? कोई कहा मल्चिंग का मतलब क्या है, तो मल्चिंग मतलब बताए दो कि हम सूर्य से जो निकलने वाली ऊर्जा है वह डायरेक्ट खेत में न पड़ के पलवार पर पड़ रही है, जिसके कारण हमारी नमी बनी रहती है और हम आसानी से फसल उत्पादन कर सकते हैं और ज़मीन हमारी जल्दी नहीं सूखेगी। अगला पॉइंट है फसल चक्र द्वारा। फसल चक्र का मतलब ये है, यहाँ पर एक हेडिंग और डालो, फसल चक्र। फसल चक्र का मतलब इसमें चौड़ी पत्ती वाली फसल लेना। कौन सी? चौड़ी पत्ती। जब चौड़ी पत्ती वाली फसल ले हो तब बेटा क्या हुई है? नमी बनी रही है।
तो जब पत्ता ऐसे ऐसे चौड़े हुए हैं, यहाँ पर मान लो एक पत्ता ऐसे चौड़ा है, ठीक है, तो नीचे नमी बनी रहेगी ना बेटा। यस सर। तो खेत में नीचे कहाँ है बेटा, नमी बनी रहेगी और हमारी फसल, हाँ, नमी और आर्द्रता, नमी का मतलब आर्द्रता, ठीक है। तो हमारे यहाँ खेत में नमी बनी रहेगी और फसल अच्छी होगी। तो जहाँ जहाँ चौड़ी फसल वाली खेती है, जैसे केला के खेत में चले जाओ, पूरा ढका हो गए तो नमी नीचे ज़्यादा दिन तक बनी रहती है। अभी धान के खेत है, वहाँ छोटे छोटे पेड़ हैं, ज़मीन खुला होते, तो वहाँ पर पानी ज़्यादा लगाना पड़ जाता है। अगला पॉइंट है वर्षा जल को नष्ट होने से बचाने। तो वर्षा जल को नष्ट होने से बचाने का तरीका देखो बेटा, पिछली कई बार हमने बताया भी है। पर्यावरण में वर्षा जल का, वर्षा जल को नष्ट होने से, बचाव के तरीके। बचाव मेन चीज़ है वर्षा जल। तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट। अब ऐसे समझो, अपने खेत के चारों अच्छी मेड़बंदी। कैसी मेड़बंदी। और दूसरा पॉइंट क्या है, छत के पानी को तालाबों तक पहुंचाना। कहाँ तक, या गड्ढे में संचित करना। क्या करना, संचित मतलब गड्ढा चौगिरदा खुदा हुआ है, ऊपर 2 फुट या 3 फुट या 1 मीटर तक मिट्टी ऊंची चढ़ी है और नीचे पत्थर पड़ा, बालू पड़ा, तो हमारा पानी सुरक्षित नीचे सतह में चला गया और वो हमारा वाटर लेवल बढ़ा देगा, जिसके कारण हम सिंचाई, पीने का पानी आज अच्छे से प्रयोग कर पाएंगे। अगला पॉइंट है वृक्षारोपण। यह में एक पॉइंट है बेटा, वृक्षारोपण इसलिए कराया जाता है कि जैसे मिट्टी के कटाव कम हुई है, फिर वृक्षारोपण से जो इनकी जड़ें हैं, रूट्स क्या है, ये मूसला जड़ें नीचे पानी का रिसाव होता रहता है। क्या होता है, पानी का रिसाव होता रहता है और वाटर लेवल हमारा मेंटेन हो जाएगा। जी बेटा, तो इसलिए वृक्षारोपण करना अति आवश्यक है, ठीक है। अगला पॉइंट है नदी, झील, तालाब, पोखर ये कैसे होने चाहिए, गहरे होने चाहिए। नदी, झील, पोखर, तालाब गहरे होने चाहिए, जिससे पानी नीचे चला जाए। और जब पानी नीचे चला जाए तभी तो वाटर लेवल मजबूत रहे, तब हमका सिंचाई संसाधन में पानी की जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाएगी। अगला पॉइंट है छत। घर में जो छत होती है, बरसात के मौसम में जब बादल टकराने आपस में, यहाँ बारिश हुई तो बारिश ने जो घर के मकान की छत है वह ऐसी बनी हो कि यहाँ पर पाइप लगा हो। क्या लगा हो बेटा, और ये पाइप से एक गड्ढा बना हो, गड्ढा में पानी के संचित कर लो, पत्थर हो, बालू हो, और जिससे हमारा वाटर लेवल बेटा मजबूत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो इसलिए छतों में जो पानी है, ये छत इतनी ऊंची बनाए, इधर भी ऊंची है, यहाँ पर एक बेटा पाइप लग गया। क्या लग गया, समझ गए। और यहाँ पर जल संचयन हो गया, ये जल संचयन जाए करे यहाँ पर इस गड्ढे में हो गया, इसलिए हमारा वाटर लेवल फिर बढ़ जाएगा और हमारी जो ज़रूरत है पानी की वो पूरी हो जाएगी। चाहे वो सिंचाई करना हो, चाहे पीने का पानी हो, या जानवरों को पिलाना है,
तो हमारी जो ज़रूरत है वो पूरी होती रहेंगी और हमारी फसलें भी बढ़िया होंगी। तो ये पाठ हमारा आज समाप्त हो गया। मृदा विन्यास, विन्यास का मतलब ये है, पिछली कक्षा में पढ़ चुके हो, 4 प्रकार के विन्यास बताए गए हैं। कौन कौन से रहे हैं? एक तो स्तंभी रहा है, दूसरा तिर्यक रहा है, तीसरा सघन रहा है कि नहीं, और एक दानेदार कड़ी रहा है। तो ये भी अपना रिवीजन करते रहो लाइन से।